दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हर्ष एंड यू आर वाचिंग हिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम टेंस का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जिसमें हम देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट और एक फ्यूचर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, इसका पास्ट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिख दे रहे हैं। ठीक है, प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, अब तो यहाँ जगह भी नहीं बचा, प्लस फोर या ना, तो छोड़िए इसको, फ्यूचर को हम इसके बाद लिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब फ्यूचर का लिखते हैं, तो फ्यूचर का है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि सॉरी अदर वर्ड की जगह वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम। ठीक है, अब ये फोर और सिंस का लगता है, फोर लगता है ड्यूरेशन को बताने के लिए और सिंस लगता है एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए। एग्जैक्ट टाइम जैसे 5 साल से, तो 5 साल से यानी कि फोर ड्यूरेशन बता रहे हैं कि 5 साल से, लेकिन हम बताएं कि 1957 में, तो ये एग्जैक्ट पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए सेंस और ड्यूरेशन को बताने के लिए वो। ठीक है, देखिए अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ यूज होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहाँ, जो चीज़ अभी स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है। ठीक है, जो अभी भी चल रहा है। ठीक है, जैसे मैं कल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, है ना। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस की फोर, तो मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, कल से, तो एक एग्जैक्ट टाइम है, तो सिंस टुमारो। ठीक है, यस्टरडे। ठीक है, अब पास्ट में क्या है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में चल रहा था। ठीक है, और फ्यूचर में कोई काम फ्यूचर में स्टार्ट होगा और फ्यूचर में चल रहा होगा। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब आइए देखते हैं कि क्या हर चीज़ में ये ऐसा ही होता है, चल रहा है। लेकिन ये फोर और जो सीन्स है, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये लगता कहाँ है। तो ये दो टेंस के हमेशा एक ही टेंस के साथ लगता है। परफेक्ट टेंस, जो भी परफेक्ट टेंस है यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ लगता है, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, उससे मतलब नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ लगता है और परफेक्ट टेंस के साथ लगता है, दो ही टेंस के साथ लगता है। तो परफेक्ट टेंस के साथ क्यों लगता है, कब लगता है, तो जब ING फॉर्म जब नहीं बनता है, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जिसके ING फॉर्म नहीं बनते। ठीक है, उनके साथ हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाएंगे तो ING फॉर्म बन जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ ING फॉर्म नहीं लगते हैं, जैसे नो, थिंक, सी, फील, फियर, बिलीव एट्सेट्रा। ठीक है, ये सब वर्ड हैं जिनके साथ, और रीड भी है, रीड। ठीक है, इनके साथ क्या होते हैं,
ING नहीं लगते, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसका नहीं बनता, ठीक है। नोइंग नहीं कीजिएगा, थिंक का थिंकिंग नहीं कीजिएगा, सी का सीइंग नहीं कीजिएगा, रीड का रीडिंग मत कीजिएगा, फील का फीलिंग नहीं कीजिएगा, फियर का फियरिंग नहीं कीजिएगा, बिलीव का बिलीविंग नहीं कीजिएगा, और लव इन इसके साथ भी इसका लव का लविंग नहीं कीजिएगा, ना तो ये गलत हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे मैं कल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो सपोज दैट मैं कल से क्रिकेट के बारे में सोच रहा हूँ, है ना। तो आई परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड हैव या हैज़, है ना। तो आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म क्रिकेट के बारे में, तो आई हैव बीन नॉन, या फिर आई हैव बीन सोच रहा हूँ ना, आई हैव थॉट अबाउट क्रिकेट, अब कल से, तो सिंस टुमारो, ठीक है। तो इस तरह से आपको हम बनाना है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आखिर ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में अंतर क्या है। तो इसमें अंतर यही है कि अगर कोई भी काम अगर हम अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट का बात कर रहे हैं, सॉरी, कोई भी काम अगर अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर कोई भी काम हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी हम अभी काम कर रहे हैं जो कि 90% फिक्स है, तो हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, और फ्यूचर के लिए 50%। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, तो ये 90% फिक्स है, तो यहाँ पे हम इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट। आइए अब क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे, तो दोस्तों अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में अंतर क्या है दोस्तों। तो देखिए, अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम यूज़ नहीं होगा, जैसे मैंने ग्रेजुएट कर लिया है, जैसे मैंने 8th क्लास पढ़ लिया है ना, तो आई हैव रेड या आई हैव कंप्लीटेड 8th क्लास, ठीक है, 2 साल पहले। इतना ये नहीं बोल सकते, टाइम का यूज़ आप यहाँ पे नहीं कर सकते प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर मुझे बोलना है कि मैंने 2 साल पहले ग्रेजुएट, यहाँ पे मतलब 8th क्लास कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई 8th क्लास 2 years बिफोर, तो ऐसा आप नहीं बोल सकते, ठीक है। आपको इसमें बोलने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होगा, टाइम इसी में यूज़ होगा, ठीक है। यही दो में अंतर था। अब पास्ट परफेक्ट ये कभी भी एक सेंटेंस में नहीं बनता, ये इसमें हमेशा 2 सेंटेंस लगता है, कि ये कंडीशनल के साथ यूज़ होता है, कभी भी एक सेंटेंस में नहीं बनेगा। ये था कॉन्सेप्ट। जैसे इसके मतलब कि एक काम करने के बाद कोई काम करना, ठीक है। जैसे इसमें आप बोलना है इसी टाइप से, एक सेंटेंस कभी भी इसमें नहीं बनेगा। हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आता, जो कि इसमें यूज़ होता है, ठीक है। आप कंडीशनल सेंटेंस में मैंने इसे पढ़ाया होगा, ठीक है। तो यही था तीनों में अंतर, ठीक, किस टाइप से आपको यहाँ बोलना है, और ये भी आपको डबल सेंटेंस में यूज़ करना है मोस्टली, ठीक है, और इसको तो हमेशा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।